मैं शमीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल चंदन कियारी से शमीम गाइड्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर कैसे बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं एक ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ, 2 रेक्टिफायर डायोड ले लेता हूँ, एक इंडिकेटर के लिए एलईडी ले लेता हूँ और एक रेजिस्टेंस लेता हूँ। मैं इन सब का वैल्यू आपको डायग्राम के सहित बना कर दिखाऊंगा। तो मैं इससे पहले डायग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद इसे प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा। तो ट्रांसफार्मर का जो होता है ये प्राइमरी भाग होता है। इसमें हम लोग 220 वोल्ट एसी का करंट देते हैं और दूसरे भाग में जो होता है सेकेंडरी का ऑप्शन होता है ये, इस भाग से हम लोग का करंट निकलता है। अब इसमें क्या करते हैं, IN 5408 डायोड एक लगा लेते हैं, IN 5408, और दूसरे छोर पर ट्रांसफार्मर का एक 5408 डायोड फिर लगा लेते हैं, IN। अब मैं डायोड के दूसरों निगेटिव सिरे को एक साथ जोड़ लेता हूँ इंडिकेटर के लिए, ताकि मेरे ट्रांसफार्मर में करंट देने से पता चले कि लाइन आ रहा है या नहीं इधर। तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर लगाते हैं। उसके लिए एक 1K का रेजिस्टेंस और एक एलईडी बल्ब ले लेते हैं और ट्रांसफार्मर के दूसरे छोर जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं, ताकि जब भी मैं इस करंट को दूं तो मुझे पता चले कि यह जल रहा है तो करंट आ रहा है और नहीं जल रहा है तो करंट नहीं आ रहा है। और ट्रांसफार्मर के बीच वाले पॉइंट से एक तार निकाल लेता हूँ जो प्लस वोल्ट रहता है, और डायोड के दोनों निगेटिव वाले सिरे से एक तार निकाल लेता हूँ जो निगेटिव वोल्ट रहता है। तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली अब देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने ट्रांसफार्मर ले गया है। तो दोस्तों, मेरा इस चैनल पर जो भी नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और खुद से कुछ करना चाहते हैं। और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ और ट्रांसफार्मर के ये 3 तार है। इसमें से देखिए, मैं एक तार में डायोड के प्लस छोर को जोड़ देता हूँ, दूसरे छोर में भी मैं ट्रांसफार्मर के प्लस छोर को जोड़ देता हूँ। अब मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। तो दोनों तारों मैंने इन दोनों तारों को सोल्ड कर लिया है। अब जिस तरह मैंने डायग्राम में दिखाया है कि मैं डायोड के नेगेटिव छोर को और दोनों के नेगेटिव छोर को एक साथ जोड़ लेता हूँ, तो मैं इसे जोड़कर जोड़ दिया मैंने इसे। और एलईडी के ये दोनों एलईडी का तार को मैं एक साथ पहले जोड़ लेता हूँ। पहले से इसे मैंने जोड़ लिया है, देख सकते हैं। मैं इसे जोड़ लिया है और जिस तरह मैंने फिगर में बताया है कि ट्रांसफार्मर के बीच वाले तार से रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, तो मैं रेजिस्टेंस पर इस तार को जोड़ लेता हूँ और दूसरे छोर को मैंने एलईडी के एक छोर पर जोड़ दिया है और एलईडी का दूसरा छोर मैं ट्रांसफार्मर के एक छोर में जोड़ देता हूँ, ताकि मुझे यह पता चले कि जब मैं बिजली का करंट ट्रांसफार्मर में दूं तो ये एलईडी ग्लो करेगा और जब लाइन कट जाएगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। और मैं इसके प्राइमरी वाले भाग में एसी करंट का एक प्लग लगा लेता हूँ। मैं एक प्लग का तार जोड़ लेता हूँ ताकि मुझे यह बिजली के करंट देने में सुविधा हो, और दूसरे तार को भी मैं अच्छी तरह से जोड़ लेता हूँ और मैं इसे टैपिंग कर देता हूँ। तो मैंने तार को अच्छी तरह से जोड़ लिया है। अब मैं इसे प्लग को
करंट में देकर देखता हूँ कि मैंने जिस तरह बनाया है वो सही बना है या नहीं। देखिए मैंने जैसे ही इसमें बिजली करंट दिया या एलईडी ग्लो करने लगा है और जैसे ही चला जा रहा है ये कट जा रहा है। तो अब इसे हम वोल्टमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें 12 वोल्ट का करंट बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसे डीसी की रेंज में रखकर मल्टीमीटर के द्वारा डायोड का जो मैंने इस छोर को रखा था, यहाँ पर मैंने एक मीटर का माइनस प्रोड रखा है और दूसरे छोर पर प्लस को रखा है। तो देखिए इसमें मेरा 12 वोल्ट से 12 वोल्ट करीब आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एलईडी बल्ब जलाकर देखते हैं कि इसमें 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं। तो मैं निगेटिव को यहाँ देता हूँ और पॉजिटिव को यहाँ देता हूँ। तो देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब मैं बैटरी को जिस तरह डायग्राम में मैंने बताया है, यहाँ पर आप लोगों बैटरी का तार मैंने ले लिया है, ये रेड वायर है। रेड वायर को मैं इस तार में, रेड वाले बीच वाले पॉइंट जो ट्रांसफार्मर का था, इसमें यहाँ से मैं एक जोड़ देता हूँ और दूसरे तार को डायोड में से जो निगेटिव निकल रहा था यहाँ पर जोड़ देता हूँ। इससे जो होगा, मेरा बैटरी अब अच्छी तरह से चार्ज होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही लाइन कट जाएगा ये बत्ती बुझ जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये बुझ गया है, फिर ये चलने लगा है। तो दोस्तों अगर इसी तरह से वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल में ऑल वाले बटन को दबाना ना भूलें।